बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा करेक्टर पॉइंटर्स को डिस्कशन करते हैं। करेक्टर पॉइंटर्स थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं जब आप उसको कंपाइलर के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक छोटे से कोड की डिस्कशन करते हैं। मेरे पास एक कोड है जिसके अंदर मैंने एक अरे बनाई है, उसका नाम ARR है। उसके बाद मैंने सी आउट करवा दिया है ARR को। तो ARR जो होगा, अब ये जो अरे बन रही है मेरे पास 6 इंटीजर्स की, ARR जो होगा वो बेसिकली बेस एड्रेस होगा। और बेस एड्रेस का मतलब है कि ये स्टार्टिंग एड्रेस होगा। और ये किसको पॉइंट कर रहा होगा? ये बेसिकली जो 10 लिखा हुआ है पहले, ये 10 के पहले बाइट को पॉइंट कर रहा होगा। तो जब मैं ARR को सी आउट करवाऊंगा तो ये प्रिंट करवा देगा मेरे पास जो कि एक मेमोरी एड्रेस होगा जहां से आपकी अरे स्टार्ट हो रही होगी। लेकिन अगर यही काम मैं आके करने की कोशिश करता हूँ एक करेक्टर टाइप अरे के अंदर, यानी करेक्टर टाइप पॉइंटर के अंदर, पहले भी जो ARR बना है वो भी तो एक पॉइंटर ही है, क्योंकि अरे इटसेल्फ नहीं होती कोई चीज़ नहीं, वो भी एक पॉइंटर ही है। स्टार्टिंग एड्रेस को बेस एड्रेस को लेकर बैठी होती है। इस तरीके से मैं लिखता हूँ करेक्टर नेम ऑफ 10 और उसको मैं एक स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देता हूँ। स्ट्रिंग का मतलब है कि नल टर्मिनेटेड करेक्टर रे से इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो वो क्या होगा? सो ये जो अली रजा है, दैट इज माई स्ट्रिंग, दैट इज सपोज टू बी ALI स्पेस RAZA और लास्ट ए के बाद आपके पास नल करेक्टर पड़ा होगा। सो जो नेम होगा, नेम जो पॉइंटर है इस करेक्टर अरे का, वो बेसिकली इस ए को पॉइंट कर रहा होगा। और क्योंकि करेक्टर जो है 1 बाइट्स लेते हैं, इस वजह से जब मैं इसको मैनिपुलेट करूंगा तो मुझे 1 बाइट की मैं एडिशन करवा सकता हूँ। जिस तरह इंटीजर के अंदर आपके पास एक इंटीजर से नेक्स्ट इंटीजर तक 4 बाइट्स की जंप होती है, लेकिन करेक्टर में एक करेक्टर से नेक्स्ट करेक्टर तक तो जंप है वो बेसिकली 1 बाइट की होती है, क्योंकि एज यू नो कि करेक्टर डाटा टाइप जो है वो 1 बाइट्स ले रहा होता है। सो इस केस को जब मैं सी आउट करवाऊंगा तो कंपाइलर इसको स्पेशली ट्रीट करेगा, क्योंकि एक करेक्टर पॉइंटर है। सो करेक्टर पॉइंटर के केस में ये एड्रेस नहीं प्रिंट करवाएगा, ये बेसिकली पूरी की पूरी अरे प्रिंट करवा देगा, जिस तरह आप अभी तक करते आ रहे हैं। जब भी आप किसी करेक्टर अरे को डायरेक्ट सी आउट करवाते हैं तो वो करता क्या है कि वो जब तक उसको नल नहीं मिलता वो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करवाना शुरू कर देता है। सो इन दैट केस जो करेक्टर पॉइंटर्स हैं वो करेक्टर पॉइंटर्स थोड़े से सी आउट और सी की स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, लेकिन इंटीजर पॉइंटर्स या फ्लोट पॉइंटर्स या डबल या लॉन्ग डबल या बाकी जितने भी पॉइंटर्स हैं उनको आप प्रिंट करवाएंगे तो वो बेसिकली एड्रेस को प्रिंट करेगा। लेकिन करेक्टर के केस में कंपाइलर आपको थोड़ी सी फैसिलिटी देता है, क्योंकि इसने स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करना होता है और इजी भी है, अंडरस्टैंड करने के लिए भी इजी है। सो करेक्टर पॉइंटर के लिए वो एड्रेस को प्रिंट नहीं किया करेगा, वो पूरी की पूरी अरे को प्रिंट किया करेगा। सो इसी चीज को थोड़ा सा कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो लेट्स सी, ये मेरे पास एक अरे है ARR के नाम पे और मैंने ARR को प्रिंट करवाया है। सो ये कोई एड्रेस प्रिंट करवाएगा और फिर मैंने एक नेम की अरे बनाई है और फिर नेम की अरे को मैंने पॉइंटर को प्रिंट करवाया है, यानी नेम जो है वो एक करेक्टर टाइप पॉइंटर है, उसको प्रिंट करवाया है। सो लेट्स ट्राई डू दैट एग्जीक्यूशन। सो यू कैन सी कि उसने जो ARR का एड्रेस है वो प्रिंट करवा दिया है और उसके बाद उसने जो करेक्टर अरे है उसका जब मैंने पॉइंटर प्रिंट करवाया तो उसने पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट नहीं करवाया, उसने बेसिकली पूरी की पूरी अरे प्रिंट करवा दी है। सो क्योंकि करेक्टर अरे को इंटरनली कंपाइलर स्ट्रिंग्स के तौर पे ट्रीट कर रहा होता है और नल टर्मिनेटेड करेक्टर अरे जो होंगी वो स्ट्रिंग्स ही कहलाती हैं, तो इसके अंदर बहुत आसानी है आपके लिए कि आप डायरेक्ट जब भी आप पॉइंटर को प्रिंट करवाएंगे, पॉइंटर को सी आउट करवाएंगे तो आप पूरी की पूरी अरे को प्रिंट करवा रहे होंगे। और यही काम आपके पास इस तरीके से भी हो सकता है कि लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास एक करेक्टर पॉइंटर है, लेट्स मेक इट करेक्टर पॉइंटर PTR और इज इक्वल टू व्हाट नेम। मैंने क्या किया है, मैंने PTR एक नया पॉइंटर बना दिया और वो भी नेम की अरे को पॉइंट करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद मैं सी आउट करवा देता हूँ जो मैंने सी आउट करवा देता हूँ किसको, PTR को। सो इन दिस केस आपके पास जो प्रिंटिंग होनी चाहिए वो अली रजा की होनी चाहिए ट्वाइस। सो यू कैन सी के पहले इंटीजर पॉइंटर प्रिंट हुआ है, उसके बाद अली रजा जो कि नेम का पॉइंटर है, नेम करेक्टर पॉइंटर है, और उसके बाद अली रजा जो कि PTR करेक्टर पॉइंटर है। सो करेक्टर पॉइंटर के अंदर थोड़ी सी जो सी आउट की और सी के स्टेटमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट हुआ करेंगी। बाकी ये भी एक करेक्टर पॉइंटर ही है,
इसके अंदर भी आप चेंजेस करवाना चाहें तो बिल्कुल करवा सकते हैं। पॉइंटर्स के थ्रू कैरेक्टर पॉइंटर्स को आप फंक्शंस के अंदर भिजवा सकते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर्स को आप रिटर्न करवा सकते हैं। बाकी सारे काम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं, जिस तरह के आपको इंटीजर या फ्लोट पॉइंटर्स के ऊपर होते हैं। Now the very important concept in C++ पॉइंटर्स के अंदर रहते हुए एक पॉइंटर इटसेल्फ कितनी मेमोरी स्पेस ले रहा होता है। और ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी दफ़ा पूछा है डिफरेंट स्टूडेंट्स से, डिफरेंट इंटरव्यूज़ के अंदर भी, लेकिन ये somehow this is little bit confusing, so let's try to figure it out कि इसके अंदर क्या मसला है। लेट्स से मेरे पास एक सिंपल सा कोड है, मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है इंटीजर a is equal to 10 एंड एज यू कैन नो कि ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो ये बेसिकली 4 बाइट्स ले रहा होगा मेमोरी के अंदर। सो दिस वन इज 4 बाइट्स। इस तरीके से मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स गो फॉर लॉन्ग इंटीजर b इज इक्वल टू लेट्स से 20। सो लॉन्ग इंटीजर जो है बेसिकली ये 8 बाइट्स लेगा। Then I'll make a character let's make a character, let's call it x, और ये जो x वेरिएबल है ये बेसिकली किसी एक कैरेक्टर के इक्वल है, लेट्स मेक इट इक्वल टू a। और किसके इक्वल है ये, एज यू नो कि आपके पास ये 1 बाइट के अगेंस्ट चल रहा होगा, इसके अगेंस्ट आपके पास 1 बाइट जो होगा वो मेमोरी के अंदर स्टोरेज रिजर्व होगी। सो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो इंटीजर पॉइंटर होगा वो कितने बाइट्स लेगा, जो लॉन्ग इंटीजर पॉइंटर होगा वो कितने बाइट्स लेगा, और जो कैरेक्टर पॉइंटर होगा वो बेसिकली कितने बाइट्स लेगा। सो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए पहले थोड़ी सी इसकी मेमोरी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद इनके पॉइंटर्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप इसकी सिंपल सी मेमोरी डायग्राम देखें तो मेरे पास जब a बनेगा तो उस a की जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली 10, और ये a कितने बाइट्स लेगा, ये 4 बाइट्स ले रहा होगा। तो इसका जो एड्रेस है, लेट्स से इसका एड्रेस है 5121, तो इसका मतलब है 5121, 5122, 23 एंड 24 वो बेसिकली a के लिए रिजर्व होंगे। इस तरीके से मेमोरी में जब b बनेगा, b इज बेसिकली 8 बाइट्स, और इसका एड्रेस लेट से मैं लिख रहा हूँ 5190, तो इसका मतलब है 5190 से लेके 90 इंक्लूसिव टोटल 8 बाइट्स जो होंगे वो रिजर्व होंगे b के लिए, और इसकी वैल्यू रखवा दी जाएगी 20। इस तरीके से मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है x, और x का स्टार्टिंग एड्रेस है या x का जो एड्रेस है लेट से वो है 5211। सो 5211 के ऊपर a की जो s की वैल्यू होगी वो रखवा दी जाएगी जो भी आपके पास s की टेबल के अंदर अवेलेबल है। सो a जो है वो 4 बाइट्स ले रहा होगा क्योंकि सिंपल इंटीजर है, b जो है वो 8 बाइट्स ले रहा होगा, और x जो होगा वो 1 बाइट ले रहा होगा। सो क्वेश्चन ये है कि अगर हम 3 पॉइंटर्स बनाते हैं, लेट्स ट्राई टू मेक 3 पॉइंटर्स हियर, और पहला पॉइंटर बनाता हूँ इंटीजर ptr1 is equal to address of a। इस तरीके से लॉन्ग इंटीजर पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर ptr1 भी एक पॉइंटर है। इस तरीके से लॉन्ग इंटीजर पॉइंटर ptr2 is equal to address of b। Similarly, character pointer, let's call it ptr3 is equal to address of x। सो मैंने 3 पॉइंटर्स बना दिए हैं, और जो 3 पॉइंटर हैं वो एक एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं, एक a को, एक b को, एक x को। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्या इंटीजर का जो ptr1 पॉइंटर है वो 4 बाइट्स लेगा क्योंकि वो एक इंटीजर टाइप पॉइंटर को एक्सेस कर रहा है। क्या लॉन्ग इंटीजर 8 बाइट्स लेगा क्योंकि वो एक लॉन्ग इंटीजर को एक्सेस कर रहा है, और क्या ptr3 1 बाइट लेगा क्योंकि वो एक 1 बाइट की मेमोरी सेल को एक्सेस कर रहा है। तो इसका आंसर है नहीं।
ये तीनों पॉइंटर मेमोरी में सेम स्पेस ले रहे होंगे। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ी सी डेटा बस को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो मेमोरी है वो मेमोरी बेसिकली आपके पास एड्रेसेस जो डेटा बस है उसके थ्रू एक्सेस हो रही होती है, और उसके एक्सेस होने के लिए आपके पास नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल है। सो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा ये जो करंट लैपटॉप है ये बेसिकली 32 बिट के ऊपर 32 बिट के ऊपर एक्सेस हो रहा है, इसका मतलब है इसका हर एक एड्रेस जो होगा वो 32 बिट का होगा। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास मेमोरी जो है वो स्टार्ट हो रही है, लेट मी राइट हियर डाउन, अगर मेरे पास ये मेमोरी है उसके अंदर डिफरेंट रोज हैं और इसके हर एक रो का जो एड्रेस है वो 32 बिट है, तो मेरे पास 32 बिट एड्रेस होगा। अगर पहले सेल का एड्रेस 0 है तो 0 भी बेसिकली 32 बिट्स के अंदर लिखा होगा, और बाकी अगर नेक्स्ट सेल का एड्रेस 1 है तो 1 भी बेसिकली 32 बिट एड्रेस के अंदर लिखा होगा। तो इस तरीके से जब मैं PTR1 बनाऊंगा, सो जो PTR1 है नो डाउट कि वो ए को पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू 5121 होगी, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि ये 5121 जो होगा ये भी बेसिकली 32 बिट के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा होगा, बिकॉज इन माई पर्टिकुलर एग्जाम्पल मेरा जो पर्टिकुलर जो लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली 32 बिट के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर इस तरीके से जब मैं PTR2 बनाऊंगा, सो PTR2 भी मेरे पास जो 5190 को वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो एक लॉन्ग इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, लेकिन डोंट फॉरगेट दैट कि ये जो 5190 है इसकी मेमोरी पे रिप्रेजेंटेशन भी 32 बिट है। सो इसी तरीके से जब मैं PTR3 बनाऊंगा, लेट्स गो एंड मेक PTR3। सो PTR3 के केस के अंदर भी मेरे पास जो वैल्यू होगी वो एक करेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा 5211, लेकिन 5211 भी मेरे पास 32 बिट के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा होगा। सो पॉइंटर्स कितनी मेमोरी स्पेस लेंगे ये इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, ये इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आपका आर्किटेक्चर क्या है। अगर आप 32 बिट डेटा बस के अंदर काम एड्रेस बस के अंदर, सॉरी आई वाज यूजिंग डेटा बस बट नो इट्स नॉट डेटा बस, इट्स बेसिकली एड्रेस बस। सो अगर आप 32 बिट के अंदर काम कर रहे हैं, 32 बिट एड्रेस बस है, तो फिर सारी की सारी जो आपके पास मेमोरी है वो 32 बिट पॉइंटर जितने भी बनेंगे 32 बिट्स के बनेंगे, नो मैटर व्हाट के वो किसको पॉइंट कर रहे होंगे। और इस एग्जांपल में आपने देख भी लिया है कि मेरे पास 3 डिफरेंट पॉइंटर्स हैं, 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम का साइज सेम है। किसको पॉइंट कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस तब है जब आपने रीड करना है या राइट करवाना है। फॉर एग्जांपल जब मैं PTR1 को डी रेफरेंस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने 4 बाइट्स को रीड या राइट करवाना है, डिपेंडिंग ऑन कि आप एक्सप्रेशन में किस तरीके से PTR1 को डी रेफरेंस कर रहे हैं। PTR2 का जब मैं डी रेफरेंस करूंगा तो फिर मुझे 8 बाइट्स को रीड या राइट करवाना पड़ेगा, और PTR3 को जब मैं डी रेफरेंस करूंगा तो बेसिकली मैं 1 बाइट को रीड या राइट करवा रहा हूँ। सो पॉइंटर का जो एक्चुअल साइज है वो बेसिकली इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो बेसिकली इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके पास एड्रेस बस कौन सी यूज हो रही है। 32 बिट यूज हो रही है तो 32 बिट होगा, 64 बिट यूज हो रही है तो 64 बिट होगा। इसी को थोड़ा सा कोड में लिख के चला के भी थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो टू द कंपाइलर। ओके, सो कंपाइलर के अंदर हमने क्या किया है कि अब मैंने साइज ऑफ के फंक्शन को यूज़ किया है। बेसिकली कर क्या रहा है कि ये आपके पास साइज ऑफ जो है ये आप इसको बताएं कि आपने किसका साइज निकालना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा साइज ऑफ इंटीजर, तो मुझे इंटीजर का साइज निकाल के और ये नंबर ऑफ बाइट्स बताएगा। तो इंटीजर के केस में मुझे ये 4 बाइट्स देगा, लॉन्ग इंटीजर के केस में मुझे 8 बाइट्स देगा, और कैरेक्टर के केस में मुझे 4 बाइट्स देगा। इसी तरीके से फिर मैंने साइज ऑफ कंप्यूटर को यूज़ किया कि मुझे इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस बताओ, इंटीजर पॉइंटर कितनी मेमोरी स्पेस लेगा, फिर लॉन्ग इंटीजर पॉइंटर कितनी मेमोरी स्पेस लेगा, और इस तरीके से कैरेक्टर पॉइंटर कितनी मेमोरी स्पेस ले रहा होगा। सो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पास जो पॉइंटर्स हैं वो सारे सेम होंगे। सो यू कैन सी कि आपके पास जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स है, जो लॉन्ग इंटीजर है वो 8 बाइट्स है, जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट है। और नो मैटर वर्ड के किस टाइप का पॉइंटर है, अगर इंटीजर पॉइंटर है
तो वो भी आपके पास 4 बाइट्स ले रहा है। अगर लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर पॉइंटर है तो वो भी 4 बाइट्स ले रहा है, और करेक्टर पॉइंटर वो भी 4 बाइट्स ही ले रहा है। आपके लैपटॉप के अंदर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जितने भी किस्म के पॉइंटर्स होंगे वो सेम नंबर ऑफ बाइट्स ले रहे होंगे। जो डेटा टाइप्स होंगी वो डिफरेंट ले रही होंगी नंबर ऑफ बाइट्स, और जो पॉइंटर्स होंगे वो सेम नंबर ऑफ बाइट्स ले रहे होंगे।